वेलकम टू speedearning.com। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कितना भी बुरा से बुरा शेयर आपको अगर फंसा ले, गलती से आपने कोई शेयर खरीद लिया है और वह आपको कितना भी नुकसान देने वाला हो, बुरा से बुरा हो, फिर भी आप नुकसान से कैसे बच जाते हो। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि जब भी आप किसी चीज़ के बारे में प्रॉब्लम माइंडेड हैं, सॉल्यूशन को नहीं सोच रहे हैं, तो आप उसमें बार बार यही सोचते रहोगे कि क्या क्या परेशानी आ सकती है। और जैसे किसी से कहा गया कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो, तो वो सबसे पहले एग्जांपल लेके आएंगे कि देखो उस स्टॉक की क्या हालत हो गई। और आपके पास वैसे कोई कारण नहीं होगा कि वैसा स्टॉक आप क्यों खरीदने वाले थे और सिर्फ अकेला वही क्यों खरीदेंगे। पर मैं यहाँ बात करूँगा कि हम उस तरह के वर्स्ट केस को भी डिस्कस करें, और अगर वहाँ से भी सॉल्यूशन निकल आता है, इतनी ज़बरदस्त गिरावट के बाद भी अगर आप नुकसान से बचते हो और आपको फ़ायदा हो जाता है, तो आप सोचिए कि फिर डरने की कोई वजह नहीं बच जाती। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में। इसका हमने यहाँ पे गूगल चार्ट खोला है, रिलायंस टेलीकॉम शेयर प्राइस। ठीक है, ये 2G स्कैम में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, लीगल प्रॉब्लम, असली घोटाला था। मैक्स चार्ट खोला हमने तो हमको यहाँ पता लग रहा है कि 2008 में ये शेयर 754 रुपये का था। अब 754 रुपये पे जो भी शेयर था, ये तो यहाँ देखने में आ रहा है कि 200-250 रुपये 400 रुपये में ख़रीदा उसने, 700 रुपये में एक बार अपना आधा प्रॉफिट बुक कर ही सकता था। लेकिन आधे में बचा हुआ है, तो ये आपको बीच बीच में ये मौके मिल रहे हैं, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। अब मैं मान लेता हूँ कि सपोज़ जैसे यहाँ पे कहीं बॉटम आउट हुआ, बाज़ार में बड़ी गिरावट आ गई थी, 2012 की बात है, ये 48-45 रुपये कुछ तो नज़र आ रहा है। आपने सपोज़ वहाँ पे ख़रीदा और कितने शेयर खरीद लिए आपने? 500 शेयर खरीद लिए, तो एक बार ही 136 रुपये तक गया। तो ये तो खैर पूरा प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलने जैसा मौका भी होता था, या आधा तो प्रॉफिट बुक किया ही जा सकता था। अब मैं आगे वर्स्ट केस की बात करता हूँ कि यहाँ पे कहीं जब आपने दोबारा देखा कि वो चीज़ नीचे की प्राइस पे आ गई 50 रुपये 30 रुपये के बीच में, तो आपने एक बार 50 रुपये में समझो 500 शेयर खरीदे, तो आप क्या करोगे? 50 रुपये में 500 शेयर खरीदे, मतलब 25,000 के शेयर आप परचेस कर चुके हैं। अब इसके बाद हमने आपको क्या समझाया है कि अगर वो अपने 52 हफ्ते के लो को तोड़ता रहे ना, तो आपको वहाँ पे क्या करना है कि 25,000 में से 10,000 रुपये के शेयर आपने बेच दिए, 15 के अभी भी आपके पास है। क्योंकि अगर ये पलट के ऊपर भागता है तो जो बचे हुए शेयर हैं उनसे आपका काम हो जाएगा, लेकिन अगर नीचे जाता है तो इसी पैसे से हम दोबारा ख़रीद सकते हैं। अब ये बात कब की है? यहाँ नज़र आ रहा है हमको, ये फरवरी 2016 की बात है। आप 6 महीने के गैप से उसको छोड़ के बैठे हो। ये 22 रुपये हो गया है, फिर ये 19 रुपये हो गया है। आपने छोड़ के रखा है उसको। कहीं पे भी अगर आप उसको लेके बैठे और आपको लगा यहाँ से पलटेगा, पलटा तो ठीक, नहीं तो वापस निकल गए। अब आप दूसरी जगह अपने उस पैसे को लगा रहे हो। एक समय की गैप के बाद आपको यहाँ पता लगता है कि इसका भाव हो गया अभी 40 पैसे के आसपास। तो क्या कर सकते हैं वहाँ पे आप? जो 10,000 रुपये आपने निकाले थे, 60 पैसे के लो पे अगर उससे ख़रीदते हैं तो कितने शेयर आ जाएंगे? लगभग 18,000 या 20,000 शेयर आ जाएंगे। तो टोटल आपके पास शेयर कितने बच गए हैं? पहले के 200 शेयर मान लेता हूँ, 300 शेयर मान लेता हूँ, जो 15,000 के हैं, और अभी इसी पैसे से आपने 10,000 में लगभग 18,000 शेयर खरीदे। तो टोटल शेयर कितने हो गए? 18,300। टोटल कीमत कितनी है? 25,000। क्योंकि उसके बाद आपने अलग से पैसा नहीं लगाया, तो एक शेयर की कीमत क्या हो गई? 1.5 रुपये। अब कोई भी शेयर अगर आपको ऐसा लगता है कि ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, पर उस ज़ीरो एक्चुअली नहीं होता है। 40 पैसा, 50 पैसा, 60 पैसा हो कि यूनिटेक हो या आरकॉम हो या कोई सा भी शेयर हो, वो पलट के वापस ऊपर चलने लगता है। और कहीं ना कहीं बॉटम से इसमें और कोई कंपनी में अच्छी खबर नहीं हो, तो मैनिपुलेशन की वजह से ही कई बार 50 पैसे का शेयर 3 रुपये 4 रुपये तक चला जाता है। अब जब हमारा
बाइंग ही 60 पैसे का है और हमारा अभी जो एवरेज बैठ रहा है 1 रुपये 50 पैसे का, तो ऐसे में अगर आपको 1 रुपये 20 पैसे पे ये शेयर दिख रहा है तो यहाँ क्या कर सकते हैं, आपको ये डर भी लग सकता है कि इससे आगे चलेगा कि वापस 60 पैसा 40 पैसा हो जाएगा। तो कंट्रोल में लेने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके पास जो 18,300 शेयर है उसमें से 5,300 बेच दिया आपने। अब 13,000 शेयर में आप आज़ादी से खड़े हैं। ये या तो 2 रुपये 2.5 रुपये 3 रुपये जाता है, या फिर 1 रुपये 20 पैसे से गिर के 50 पैसे 40 पैसे आता है। उसी पैसे से फिर आप री एंटर कर सकते हैं, और इस वर्स्ट केस में से भी ये हो सकता है कि आप पैसा डबल करके बाहर निकलो। तो दोस्तों, पैसा बनाने का जो भी अवसर आपको मिलता है वो एकदम मक्खन जैसा नहीं होता है, लेकिन उसको समझ की वजह से आप मक्खन जैसा बना सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आएंगे कि सर ये इतनी ऊपर के लेवल का शेयर था, अब ये नीचे गिरता जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो हमने आपसे कहा था कि थोड़ा सा लॉस बुक करके आप बाहर हो सकते हैं। लॉस बुक करने में दिक्कत क्या आती है, हो सकता है हम जहाँ से निकले वहीं से पलट के भागने लगे। तो पूरे से मत निकलो ना, थोड़े से निकलो। फिर सर उसके बाद भी वो गिरता ही गिरता चला जाए, क्या करें। तो जैसा माहौल हो उस हिसाब से क्वांटिटी का एडजस्टमेंट करते जाते हैं। फिर आखिरी सवाल, हमको क्या पता था कि ये 60 पैसा आने वाला है। आपको पता करना ही नहीं है ना। हम आपको कई बार बोलते हैं कि साल भर की या 6 महीने की गैप से ऐसे केसेस में आप अपना खरीदते जाओ। अब आप ये बोल सकते हैं कि सर 50 रुपये में आपने ख़रीदा, उसके बाद तो आप बता रहे हैं कि सीधा आपने फिर 50 पैसे में या 70 पैसे में ही ख़रीदा। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। हो सकता है बीच में आप और 50 रुपये के बाद 15 रुपये में भी खरीदो, फिर 6 महीने की गैप में देखो तो वो 4 रुपये में भी खरीदो, फिर 6 महीने की गैप में देखो तो वो 60 पैसा दिखेगा, 70 पैसा दिखेगा। तो आप उन सारा का कैलकुलेशन करके देख लेना। ये पता लगेगा आपको कि ये जो अभी 1 रुपये 40 पैसा 1 रुपये 50 पैसे की कॉस्टिंग है, ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या हो जाएगी 2 रुपये 2.25 रुपये तक की आ जाएगी। लेकिन आने वाले 3 सालों में ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि एक बार ये 3-4 रुपये चला जाए, और इससे भी ज़्यादा हो सकता है। आलोक इंडस्ट्रीज़ का आप शेयर देखें, अब वो घटना तो हो चुकी है, 4 रुपये का शेयर 36 रुपये जा चुका है। यूनिटेक को 40 पैसे से सीधा 3.5 रुपये तक जा चुका है। अभी इस मंदी के बाद की बात है, मतलब इस फरवरी में उसमें ये चीज़ हुई। तो दोस्तों, आपको बहाने नहीं बनाना है अपने आप के लिए कि मैं कोई चीज़ क्यों नहीं करना चाहता, कि उसमें क्या क्या परेशानी आएगी। आपको कैलकुलेट करके और वो रास्ते ढूंढने पड़ेंगे जहाँ से पैसा बनाया जा सकता है। हमने क्यों इस एग्ज़ाम्पल को लिया, इसलिए लिया कि ये बहानेबाजी जो हमारे दिमाग में होती है उससे बचें। दोस्तों, संडे के दिन हमने पुराने जो कैप्सूल कोर्स है 14 जून वाला और कमोडिटी का जो 4 जून वाला कोर्स है, उसके क्वेश्चन आंसर के सेशन लाइव रखें 4 बजे से 5 बजे के बीच में। और उसी वक्त हम अगले कैप्सूल कोर्स की बुकिंग डिस्काउंटेड प्राइस पे भी करेंगे, तो आप उसके लिए तैयार रहिए। आगे हम बात करते रहते हैं पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में, कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग हो सकते हैं। हम सिर्फ फंडामेंटल्स देख रहे हैं, ये कोई एडवाइस नहीं है। सिर्फ हमको स्टॉक में दिखता है कि भी ये स्टॉक के फंडामेंटल ऐसे ऐसे नज़र आ रहे हैं, इसका चार्ट ऐसा नज़र आ रहा है, तो कई लोगों के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। कभी लोगों को 2,000-5,000 रुपये भी लगाने होते हैं, तो वो इतने घबराए हुए तो है, उनको लगता है कि पता नहीं क्या हादसा हो जाएगा। तो आप 5500 रुपये में 10 से 11 स्ट्रेटेजी वाला वीडियो कोर्स सीखें, जो सेल्फ लर्निंग वीडियो कोर्स है, और 70,000 6 मंथ का डिटेल ट्रेनिंग 1 से 1.5 महीने में आपको एक्सपर्ट बना देता है, लेकिन आपको सपोर्ट 6 मंथ तक मिलता है। 6 मंथ तक लगातार टेलीफोनिक क्लासेस होती है, और वो अगर पूरा कर लिया तो फिर आप कहीं भी नहीं रुकते। आप इंट्राडे जानते हैं, आप ऑप्शन ट्रेडिंग जानते हैं, आप फ्यूचर ट्रेडिंग जानते हैं, आप इन्वेस्टमेंट जानते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडिंग, सब कुछ आपको पता है, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस। एक बार अगर आपने ये कैलकुलेशन कर लिया कि 70,000 का आप चलो एफडी कर देंगे, तो करीब 11 से 12 साल में वो 70,000 आपका 1,40,000 होता है। पर नॉलेज सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों बनता है कि इतना बड़ा कोर्स करके, जहाँ पॉसिबिलिटी ये भी है कि लोग 5 से 7,000 रुपये पर डे भी बनाते हैं। आप मान के चलो कि मैं बहुत पुअर परफॉर्म करूँगा और 300-500 रुपये ही बना पाऊँगा। अगर अपने पे भरोसा नहीं है तो आप अपने बारे में ये भी सोच सकते हैं
लेकिन वो 300-500 रुपये बनाने की वजह से भी साल का 1 लाख बनता है, 10 साल का 10 लाख बनता है। मतलब जो बनना था उसका 10 गुना बना। और उससे बड़ी चीज़ आपके अंदर एक हुनर है, इतना बड़ा हुनर जो बड़े से बड़े लॉकडाउन में या वायरस के टाइम पे भी आपको एक रास्ता देता है। अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं तो भी आपको रास्ता देता है। अगर आप बेड रिडन हैं, किसी भी तरह की बीमारी हो गई, सिर्फ दिमाग चलता हो तो भी आप काम कर सकते हैं। तो एक कमाल की अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। आप अगर सीखना चाहें तो तत्काल डिसीज़न लीजिए। जितने भी कैप्सूल कोर्सेज़ हैं वो 799 रुपीज़ में अभी अवेलेबल है। आप कोई एक स्ट्रेटेजी खरीदते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, 2-3 ट्रेड में उसका पैसा रिकवर करते हैं, तो फिर आपको पता लगता है कि हाँ, ये नॉलेज काम करता है, वो भी किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।